दोबारा से हमारी क्लासेस के अंदर, ठीक है, एस्टेट पावर हाउस यूट्यूब चैनल। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी करवाइए, राइट। सो कंटेंट आज का हमारा कंटिन्यू रहेगा, क्लास नंबर 8, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जो टॉपिक है ऑपरेटर्स का, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ऑपरेटर के टॉपिक में क्या आते हैं, देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने राइट साइड में लिखा है उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने टाइप के हमारे पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। बट एक क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेटर होते ही क्या है ना, ओवरव्यू तो दे रहे हैं, बट सबसे पहले सवाल ये आता है कि ऑपरेटर है क्या, ठीक है। ऑपरेटर होते क्या है, लेट्स सी। ऑपरेटर क्या, कोई भी हम फंक्शन या कोई भी हम सिंपल प्रोग्राम या कोई भी कोड बनाते हैं ना पाइथन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस पार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो लॉजिकल और कोई भी आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वी नीड ऑपरेटर्स, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेटर कैसा हो सकता है, सपोज आपने num1 की वैल्यू ली 10, ठीक है, num2 की वैल्यू ली आपने 20, है ना, जो सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल है। और मैंने क्या करा, थर्ड वेरिएबल ले लिया इनका टोटल। अब उसके अंदर हमने क्या परफॉर्म करवा दिया, num1 प्लस num2, ठीक है। अब num1 की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे 10 और num2 की वैल्यू क्या 20। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा आंसर, बताइए। इसमें आ जाएगा 10 प्लस 20 इज 30। तो वट इज प्लस हेयर इज अ ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करता है, जो कि ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। बट इस इक्वेशन की जहां तक बात है, यहाँ पे num2 है, num1 है, ये हमारे क्या ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर क्या होता है, जिनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेंड्स के ऊपर ही एक्शन परफॉर्म कर देता है, जो भी डिफाइन होता है ना, राइट। सो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स दोनों अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो इक्वेशन बनी है नंबर 1 प्लस नंबर 2, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा num1 प्लस num2, ठीक है। इसके अंदर num1 और num2 के हमारे ऑपरेंड्स है और प्लस के यहाँ पे ऑपरेटर है। प्लस की जगह कुछ भी यूज हो सकता है, जो आउट ऑफ 7 ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 2-3 क्लासेस के अंदर वाइंड अप करवाने की कोशिश रहेगी। आज हमारी क्लास 1 है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा लेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बट एक बार उनका ओवरव्यू देना आपको, एटलीस्ट ओवरव्यू में आपको पता लगेगा कि कौन कौन से ऑपरेटर हमें पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर दिया ठीक है, इसको नोट कर लेना। एक एग्जांपल मान के चलिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। मेन पार्ट हमारा कहां से स्टार्ट होता है, ये देखिए, ए फॉर हमारा क्या होता है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा आर से क्या होता है, रिलेशनल, ठीक है। रिलेशनल में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखो असाइनमेंट मैंने ऊपर लिख दिया था, ए फॉर अरिथमेटिक। नेक्स्ट जो ए आता है उसके अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या रहेंगे, फर्दर सब टाइप्स होते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एट द 4th नंबर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर दो ही चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, आइदर ट्रू या फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, मेनली हमारे पास फर्दर सब टाइप्स होता है, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे, इज या इज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज एम। एम स्टैंड फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप के अंदर क्या आता है, इन या इन नॉट, ठीक है। और रही बात, इसके अंदर से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। अब इस बार जो हमारा एस्टेट 2024 हुआ था रिसेंटली, उसके अंदर पाइथन के अंदर एक जो उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया था, उसके अंदर इन की जो कीवर्ड है उसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो उसमें हमें डायरेक्टली पता लग सकता है कि वो कौन से ऑपरेटर का पार्ट है, जैसे कि मेंबरशिप ऑपरेटर का वो पार्ट होता है इन या इन नॉट। आइडेंटिटी में क्या होता है, इज या इज नॉट यूज होता है। लॉजिकल में ट्रू या फॉल्स वैल्यू ले सकते हैं। अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। और भी इसके अलावा जो डिटेल हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा जो डिस्कशन करेगा वो अरिथमेटिक रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, स्पेलिंग बाय मिस्टेक इसके थोड़ा सा रॉन्ग थे, ठीक है। अरिथमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन व्हिच इज अरिथमेटिक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। साथ साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, जो भी क्लासेस आपके साथ हम शेयर करते हैं
उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, उसको भी आप देखिए, कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पुट अप कीजिए, वी विल रिप्लाई, ठीक है। सबसे पहला हम उठा रहे हैं कैटेगरी, इसको ए को मान के चलिए अरिथमेटिक है, ठीक है। असाइनमेंट हमारा थर्ड पार्ट का रहेगा, आज जो हम डिस्कस करें अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक नाम से क्लियर है, कुछ अरिथमेटिक शब्द हमें जब दिमाग में आता है तो क्या चीज आती है निकल के कि कुछ कैलकुलेशंस की बात हो रही है ना, सिंपल कैलकुलेशंस होती है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वही चीज हमने अब अप्लाई करके देखनी है, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट हमारा इसके अंदर क्या आता है, एडिशन, ठीक है जी। एडिशन तो बहुत सिंपल चीज है, दो वेरिएबल लेते हैं हम कोई भी, num1 वैल्यू डाल दी 10, num2 ठीक है वैल्यू डाल दी 50। अब हमने इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, ठीक है। सिंबल इसका प्लस रहता है, तो आप कोई भी थर्ड वेरिएबल ले लो टोटल, उसके अंदर हमने वैल्यू क्या पुटअप कर दी, num1 प्लस num2, ठीक है। अब num1 के अंदर क्या वैल्यू रहेगी हमारी 10 और num2 के अंदर क्या वैल्यू रहेगी 50। व्हाट विल बी द आउटपुट 60, तो डेट इज आंसर, ठीक है। ये एडिशन ऑपरेटर का आपने यूज देखा कि हमें क्या रिटर्न करता है, दोनों का सम देता है और हमने इसको थर्ड वेरिएबल में पुट कर दिया। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो व्हाट विल बी देयर, ठीक है, तो टोटल आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 10 की जगह 100 ले सकते हैं, ठीक है। num2 की जगह 500 ले सकते हैं, तो आंसर भी हमारा उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 100 लिया या 500 लिया, आंसर विल बी 600। जैसे आप एंटर करेंगे व्हाट वी विल हैव इन द आउटपुट इज 600, ठीक है, ठीक है। ये था हमारा एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या आता है, बहुत सिंपल है। जैसे हम सिंपल मैथमेटिक करते हैं, तभी मैंने जो आज फर्स्ट क्लास सोचे ऑपरेटर के ऊपर हम कर रहे हैं डिस्कस, उसके अंदर अरिथमेटिक टाइप को ही लिया। रीजन क्या होता है, बिकॉज सिंपलर है, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं आती, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो आगे के रिमेनिंग हम ऑपरेटर डिस्कस करेंगे वो भी इजी होंगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या, कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, num1 50, ठीक है, num2 40, ठीक है। सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो हम वेरिएबल है उसका हम नाम ले देते हैं डिफरेंस के लिए डिफर, ठीक है, या डिफ भी ले सकते हो आप। तो हम अगर करते हैं परफॉर्म num1 माइनस num2, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो वैल्यू इस तरफ लिख रहे हैं हम, ठीक है, लेफ्ट में, उसमें से कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू हम राइट में लिख रहे हैं, राइट में वैल्यू क्या आ रही है 40, सो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर 10, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और आप अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, प्रिंट डिफर, ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। आउटपुट में क्या आ जाएगा 50 माइनस 40, आंसर विल बी 10। तो सब्ट्रैक्शन जैसे सिंपल करते हैं मैथमेटिक्स में, सब्ट्रैक्शन वाला काम ही इसके अंदर हमने करना है, बिकॉज अरिथमेटिक है तो सिंपल अरिथमेटिक काम जो कैलकुलेशंस होता है वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। सो हमारा एडिशन हो चुका है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, जो हम सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आता है, आंसर 5 आता है, ठीक है। बट इसके अंदर आपको स्ट्रिंग के ऊपर भी हम परफॉर्म करके दिखाते हैं कि कैसे एक्शन परफॉर्म होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या रहेगा, सेम चीज है, ठीक है। आप नंबर 1 कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज 100 ली, नंबर 2 कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, इसके अंदर सपोज 10 ही ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई है ना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल ले लिया MULT, उसके अंदर हमने क्या कर दी, इनपुट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, सिंपल है। नंबर 1 की वैल्यू बताइए क्या है यहाँ पे 100, नंबर 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, व्हाट विल बी द आउटपुट 1000, ठीक है। सो आपने देखा कि ये सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है उसी की तरह इसमें एक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है। अब जैसे हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है, अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, इसको सिंपली प्रिंट करवा देगी MULT। जैसे आपने एंटर प्रेस करा हमारे पास क्या आंसर आ गया जी 1000, ठीक है। अब सेम चीज मैंने बताया था स्ट्रिंग के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे करते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसको मैं फिलहाल के लिए रेफर कर रहा हूँ, आप कंसेप्ट समझ लो कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब इस समय हम कुछ भी एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने उसको किस में स्टेप करवा दिया, STR1 में क्या ले लिया हमने, इंडिया ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। उसके बाद हमने
1, उसकी वैल्यू ले ली 2। बता सकते हैं अगर आप सोल्व करके तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वीडियो के इस टाइम, एक बार कमेंट सेक्शन में पुट अप करके बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, मैंने बताया था स्ट्रिंग के केस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे लेट्स सी। नम 1 इसमें नहीं रहेगा बिकॉज हमने अब चेंज कर दिया क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा str1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नम 1। str1 क्या जी, इंडिया, मल्टीप्लाई बाय 2। ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। रीजन क्या होता है, अब इसमें क्या है, जैसे हम सिंपल जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं ना, जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, उस पे भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। पाइथन के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट याद रखना, जब हम प्रोग्रामिंग को और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे आने वाली क्लासेस में, हर एक जो चीज हम लेते हैं आइडेंटिफायर की जहां तक बात है, ठीक है, तो वो कैसे ट्रीट किया जाता है पाइथन के द्वारा, स्ट्रिंग के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बट अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर, तो उसके ऊपर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है हमें सबसे पहले। ठीक है, ताकि वो जो नंबर है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा था, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंडिया मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो आउटपुट आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए बताओ, कुछ आइडिया है। ठीक है, अदरवाइज समझ लो, ताकि आगे से अगर कोई आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा इसी टाइप का, ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इंडिया एक बार ही टाइप होगा, दोबारा से इंडिया एक और बार टाइप हो जाएगा। कारण क्या था, यहाँ पे वैल्यू थी 2। ठीक है, अगर इसकी जगह हम 3 कर देते हैं तो इंडिया कितनी बार टाइप हो जाएगा आपका, 3 टाइम, सिंपल है। ठीक है, एक के बाद एक ये जुड़ते चलेंगे। ठीक है, दैट इज द मेन पार्ट। अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो सेम वैल्यू आएगी जो यहाँ पे है। ठीक है, सो दैट वाज अ मेजर पार्ट जो मैंने बताना था कि स्ट्रिंग के अंदर भी हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग इज डिवीजन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जो अपस्टार्ट हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। डिवीजन क्या होता है, लेट्स सी। सिंपल डिवीजन तो पता ही होगा, जैसे सपोज करें मैथ्स में करते हैं ना, तो व्हाट विल बी द आंसर, ये है। बट इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर पार्ट, और जो 2 आया उसको हम क्या कहते हैं, कोशिएंट। ऐसा ही होता है। ठीक है, सिंपल डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। से नम 1 हमने क्या ले ली 10, नम 2 हमने क्या ले ली वैल्यू 5। ठीक है, अब हमने इसका जो आउटपुट आएगा, डिवीजन एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, डिवीजन या div1 ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, नम 1। ठीक है, और जो डिवीजन साइन होता है वो यही होता है जैसे सिंपल आप अब तक देखते हैं हो। ठीक है, और इसको कर दिया नम 2। सो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर, नम 1 की वैल्यू क्या है जी 10, देन नम 2 की वैल्यू 5, तो व्हाट योर आउटपुट विल बी 2। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन div। तो जैसे अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, इसको div1 को एंटर करेंगे, क्या आउटपुट आ जाएगी इसमें 2। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, अगर डिवीजन की जो बात करें उसमें कोशिएंट वैल्यू लेते हैं हमेशा। ठीक है, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस, उसमें रिमाइंडर वैल्यू ली जाती है। ठीक है, साथ ही करके दिखा देता हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी नजर आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस का क्या सीन होता है, सेम चीज कंसीडर करते हैं, इसका जो साइन है चेंज हो जाएगा, इसमें डबल स्लैश सिंबल आता है। ठीक है, यही चीज लेते हैं, नंबर 1 की वैल्यू सपोज हमने कर दी 13, नंबर 2 की वैल्यू हमने कर दी 5 ही ली। ठीक है, अब div2, ठीक है, नंबर 1 डबल मोड, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इसी लाइन में ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, नंबर 2, अब सेम चीज हम परफॉर्म करते हैं, और समझो इसको, इसके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, इसके अंदर रिमाइंडर पार्ट आएगा 13 अंदर 5 यहाँ पे, 5 2 10, क्या रिमाइंडर आ गया 3। तो ये आपका आंसर होता है मॉडुलस के केस में। डिवीजन के केस में क्या होता है आंसर, आपका कोशिएंट होता है। ठीक है, इस केस में भी 2 है, उस केस में भी 2 है, क्योंकि सिंपल डिवीजन में कोशिएंट होता है, बट यहाँ पे हमने क्या पूछा था, मॉडुलस। अब मॉडुलस है तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा जो आया। ठीक है, अब इसके केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 3। ठीक है, div2 के अंदर, तो अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, div2 को, अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास क्या आउटपुट आ जाती है
3, ठीक है, बिकॉज मॉडुलस साइन था हमारे पास। जो रहेगा कंटिन्यू करें अरिथमेटिक ऑपरेटर को ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा फ्लोर डिवीजन, एफ इंडिकेट फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अब इसका जो बिहेवियर है दैट इज सिमिलर टू द मॉडुलस बट विद अ लिटिल डिफरेंस। फ्लोर का मतलब क्या होता है, कभी भी हम डेसिमल वैल्यू की बात करते हैं जैसे 10.29, दो पार्ट्स होते हैं, इसका डेसिमल से पहले वाला जो होता है उसको फ्लोर वैल्यू कहते हैं और जो डेसिमल के बाद होता है उसको सीलिंग वैल्यू कहते हैं, ठीक है। आई समझ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, सपोज कीजिए हमने एक नंबर 1 लिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई 13, नंबर 2 उसकी क्या वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब जब डेसिमल होगा तभी हम वैल्यू लेंगे उस टाइप की, नहीं होगा तो जो वैल्यू आएगी वही हम सिंपल कंसीडर करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए इसमें हमने अब डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। 13 अंदर फ्लोर डिवीजन, सॉरी इसमें मॉडुलस का पार्ट नहीं रहता, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। करना यही है जो मैंने बताया, बट इसके अंदर क्या करना है, हमने कोशिएंट को कंसीडर करना होता है, ठीक है। अब जैसे 4 3 जो 12 आ गया, रिमेनिंग 1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप ले सकते हो, फ्लोर डिवीजन है ना, यहाँ ले लो एफ डी, कुछ इस टाइप से आप वेरिएबल ले लो और उसके अंदर जब आप करेंगे नंबर 1, ठीक है। बट इसका साइन हमारा मॉडुलस का रहता है, ये चीज ध्यान रखना, साइन मॉडुलस का रहता है इसका, बट इसका जो आंसर आता है वो कोशिएंट पार्ट का फ्लोर वैल्यू रहता है, ठीक है। नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, ठीक है। तो आपका आंसर इस केस में क्या आता है 13। फ्लोर डिवीजन है तभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, मॉडुलस में डिफरेंस होता है और इसमें बिहेवियर इसका क्या रहता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। अब 13/4 आंसर क्या है हमारे पास 3, जो फ्लोर वैल्यू रहती है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, ये आया समझ, इसमें क्या रहता है आंसर हमारा 3, बिकॉज इसमें फ्लोर वैल्यू कंसीडर करी है नंबर 1 को जब हम नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड केस में हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, सपोज करो, है ना। इसमें क्या करा, नंबर 2 लेते हैं बाहर डिवाइडेड बाय नंबर 1। इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या रहता है, नंबर 2 हमारा इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या ये नंबर इससे डिवाइड हो सकता है, 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 13, यस हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, डेसिमल का यूज करते हैं, 0.0 यहाँ लगा दिया। 13 के टेबल पे देखो नजदीक, 13 3 जा 39 डाल दिया, रिमाइंडर विल बी 1। अब इसके अंदर से फिर हमें कुछ ऊपर से कैरी करने को मिल ही नहीं, हमने यहाँ 0 करा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन निकल गया है वो क्या निकल गया 0.30, बट मैंने बताया था आपको इस केस में क्या करना है, आगे डिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। फ्लोर वैल्यू कौन सी रहेगी आपकी, जो डेसिमल से पहले वाली है वो कौन सी, इस केस में 0। तो आपका आंसर इस केस में क्या रहने वाला है 4, ठीक है। और साइन हमेशा जो रहेगा इसके अंदर वो मोड सिंबल रहता है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 13, तो योर आंसर विल बी, क्योंकि फ्लोर वैल्यू लेनी है 0.30 आएगा, ठीक है, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो जैसे आप प्रिंट वो करेंगे इसको, एफडी को ही प्रिंट करवाते हैं, जैसे एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आती है 0 फ्लोर वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो दिस विल बी द आउटपुट। ये थोड़ा सा इसमें समझने की बात है। जो सिंपल डिवीजन था उसके अंदर कोशिएंट वैल्यूज आती है, जो मॉडुलस पार्ट था उसके अंदर रिमाइंडर लेते हैं, जो फ्लोर डिवीजन आता है, तीनों डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन के अंदर क्या होता है, जो हमें डेसिमल वैल्यू मिलती है उसके अंदर हमें फ्लोर वैल्यू कंसीडर करनी है। साइन इसमें मॉडुलस का यूज होता है, बट वैल्यू हम कौन सी लेते हैं, कोशिएंट वाली लेते हैं। कोशिएंट में भी जो डेसिमल से पहले है जिसको हम फ्लोर वैल्यू कहते हैं। तो इसमें कैसे हमने इसको लिखा आउटपुट में 0, बिकॉज हम देखते हैं कि जो हमारा नंबर 2 है हमने उसको किससे डिवाइड करना है, नंबर 1 से। नंबर 2 के हमारे पास यहाँ पे 4 था, इसको दोबारा दिखा देता हूँ मैं करके सोल्व आपको, ठीक है। नंबर 2 क्या था यहाँ पे 4, ठीक है। जब हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये इससे डिविजिबल है, नहीं है, बिकॉज स्मॉलर नंबर है, बट हमें अलाउड है कि हम इसको डेसिमल्स में भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट जैसे लगाया तो हमने 0 पुटअप कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे, 13 3 जा 39, ठीक है, 10। अब एक और 0 हमें लगानी पड़ेगी, अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। अब 0.30 में जो डेसिमल से पहले है वो है फ्लोर वैल्यू, तो आंसर क्या है आपका 0, ये रीजन था, ठीक है। तो दैट वाज अ बिट, थोड़ा सा समझने वाला पार्ट था, वो समझ आई थिंक आपको आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपोनेंट के ऊपर। लास्ट जो अरिथमेटिक का जो सब टॉपिक है एक्सपोनेंट है, ठीक है। एक्सपोनेंट का क्या फंक्शन रहता है, दैट्स सी। एक्सपोनेंट का मतलब होता क्या है,
या एक्सपोनेंटेशन भी इसको लिख देते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंटेशन के अंदर होता है जी, जो पावर वैल्यूज है ना उसको डबल स्टार से हम डिनोट करते हैं। पावर सिंपल, जैसे सपोज करो अब हमें ये देखना है कि 2 की पावर, सपोज हमारे पास क्या नंबर 1, यहाँ पे ले लो 3, नंबर 2 इसके अंदर आप ले लो वैल्यू 2, ठीक है। अब आप देखना चाह रहे हो एक्सपोनेंट, तो EXPO दे दो वेरिएबल जिसके अंदर हम सेव करवाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया नंबर 2, फिर यहाँ पे दे दिया हमने नंबर 1। इसमें क्या आंसर आएगा आपका, जो 2 है वो लिख दो और ये एक्सपोनेंटेशन सिंबल हमने लगा दिया 3, तो 2 की पावर 3 का काम करेगा ये वाला सिंबल, ठीक है। तो 2 की पावर 3 होती क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो राइट में जो लिखा है वो लेफ्ट वाले की पावर बन जाती है, ठीक है। अब 2 की पावर 3 क्या बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, योर आंसर विल बी 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। तो दिस इज अ बिहेवियर ऑफ योर एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या करता है, पावर की बात हो रही है, जो भी वैल्यू हम लेफ्ट में लिखेंगे उसके बाद एक्सपोनेंट सिंबल, फिर जो भी वैल्यू हम राइट में लिख रहे हैं या जो वेरिएबल लिख रहे हैं जिसमें वैल्यू होल्ड है, फिर उसको हम सोल्व करके देखते हैं। जैसे 2, बिकॉज नंबर 2 में क्या सेव था आपका 2 वैल्यू, नंबर 1 में क्या सेव थी 3 वैल्यू, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 8, सो 8 विल बी द आंसर, ठीक है। सो ये हमने यहाँ डिस्कस करा था अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगा, रिमेनिंग जितने भी ऑपरेटर्स हमारे रहेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। बाकी हमारे जितने भी आइडेंटिटी ऑपरेटर, और लास्ट वाला हमने जो डिस्कस करा था मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास होपफुली आपको समझ आई होगी, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।